प्यारे दोस्तों, आज जो पिछले एपिसोड में इशू को टच किया था, कॉन्शियस एवोल्यूशन, ये जो विषय है आत्मा का या आत्मिक विकास का, अनफॉर्चुनेटली ये प्रेजेंट मैनकाइंड की जरूरत नहीं है। खा जरूरत है या नहीं है। हम जानते हैं कि इस संसार में अगर किसी चीज़ का बोलबाला है या डोमिनेंटली जो चीज़ या जो वर्तारा, जो विषय वस्तु जो दिखाई पड़ रहा है, हम उसी तक ही सीमित है। पदार्थिक विकास है जिसको कि हम जानते हैं। हम सभी के सभी लोग उस पदार्थिक विकास की दौड़ में लगे हुए हैं। सोचने वाली बात है कि इतनी जोश से ये दौड़ी जा रही है, इतनी हम मेहनत करते हैं, इतने हम शॉर्ट टेम्परामेंटल हो जाते हैं, काले बन जाते हैं कि हम इसको प्राप्त करते हैं। एक दौड़ है, जैसे कि एक समय दे दिया जाए कि इस समय में आपने जो चीज़ प्राप्त करनी है उसके बाद जो नहीं मिलेगी, तो वैसे उसकी तरफ जो लोग भागते हैं, ऐसे जो जिंदगी की जो दौड़ देख रहे हैं कि जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने पिछले एपिसोड में बोला था, पदार्थिक विकास। हम पदार्थिक विकास के सिवाय कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, मैं जो आपके साथ बातें साझी करता हूं, इसको जब टाइम मिले, खाली मिले, तो जरूर इस पर सोचने की कोशिश करना। ये जो बात है मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ भारत में सदियों से हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जो भी हमारे सिविलाइजेशनल जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो सभी यही बात करते हैं। वो बात क्या है? भारत या यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो संस्कृति है, जहाँ का जो लिटरेचर है, सिविलाइजेशन है, वो बोलती है कि कॉन्शियस, चेतना, आत्मा, उसको उन्होंने बोला है इटर्नल फोर्स, आदि शक्ति, शाश्वत शक्ति। हमारे यहाँ एक ही बात का एम्फिसिस है भारत में कि ये जो सनातन शक्ति है, ये जो इटर्नल शक्ति है, जो एंटायर अस्तित्व, जो यूनिवर्स को चलाने वाली यही शक्ति एकमात्र शक्ति है। एक शक्ति ही की सब तरफ सत्ता है। मनुष्य का जो जन्म होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि इस शक्ति को जान सके, इसके साथ एकमिक हो सके। उस शक्ति के जो दो करैक्टर हैं, होश एंड आनंद, वो प्राप्त कर सके। भारत का एक ही एम्फसिस रहा है, अरे भाई बाकी सब जो हैं वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मिटते रहेंगे, बनते रहेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही मिटा देंगे। लेकिन ये जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, ये इटर्नल है, ये सदैवी है, सब कुछ इसमें ही समाया हुआ है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं, ये इसी से ही निकलता है। मनुष्य भी इस चैतन्य से ही आता है। चैतन्य का ही जो सारी की सारी शक्ति का खेल तमाशा है, उसमें ये लीला रचता है, प्ले, और बाद में उसी में ही समा जाता है। ये इतनी सी छोटी सी भारत की बहुत गहरी भी खोज है।
मैं अध्यात्म केतन चैनल की तरफ से आपसे ये जो बातें साझी करता हूँ, इसमें डॉक्टर तुषार का एम्फेसिस एक ही है कि अगर हम डिस्ट्रक्शन से, विनाश से, इस प्रेजेंट जो हम विनाशकारी संकट देख रहे हैं, कोई लोग बोलते हैं कि पाप बहुत हो रहे हैं, पाप से मुक्ति, दुख से मुक्ति, टेंशन से मुक्ति, ये सबसे मुक्ति का अगर कोई आधार है वो एक ही है, आत्मा की तरफ, चैतन्य की तरफ, कॉन्शियसनेस की तरफ मनुष्य का मुंह हो जाए। ये जो आत्मा का विकास है, कॉन्शियस एवोल्यूशन है, दैट इज द ओनली वे टू लीड दिस लाइफ। लेकिन ये इसके अपोजिट जो फोर्सेस हैं वो भी बहुत पावरफुल है। दोस्तों, एक तरफ ये चैतन्य है, एक तरफ ये पदार्थ है। अभी हमारी जो टोटल लाइफ है, पिछले मैं कहूँगा कि 3-4 हजार साल से महाभारत के युद्ध के बाद, जिसको हम जो मॉडर्न ईरा बोलते हैं, कलयुग बोलते हैं, जब ये शुरू हुआ, उस वक्त ये चैतन्य की खोज की, चैतन्य की एहसास की, ये सारी की सारी जो कंसेप्ट था वो दोम हो गया। पदार्थ की दौड़, संसार की दौड़, संसार में प्राप्ति, संसार में ईगो फुलफिलमेंट, ये डोमिनेट हो गया। क्यों हो गया डोमिनेट? दोस्तों, अभी देखो कि हमारे यहाँ भारत में टोटल एम्फेसिस ये कॉन्शियसनेस या चैतन्य या आत्मा है, और ये सदीवी है। ज्यादा गहराई में ना जाता हुआ, इस थ्योरी या कह लिए कि इस थीसिस के बैक पे जो बात है, वो हम भारतीय बहुत उदारवादी हैं, टॉलरेंट हैं। क्यों है कि हमारी जो कॉन्शियसली हमारी जो कंडीशनिंग है, जो जुगंतरों से होती आ रही, जिसमें हमारे जीन्स जुड़े हुए हैं। बोलते हैं कि हम जो भी इस वक्त हैं, ये 7 जनरेशंस के जीन्स की देन है। चाहे हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, चाहे हमारा इंटेलेक्ट है, स्वभाव है, आवाज़ है, रंग है, हाइट है, कुछ भी है, भाव है, जो कुछ भी हमारे पास इस वक्त है, मनुष्य के पास है, ये 7 जनरेशन के जीन्स की देन है। और जीन्स की और एवोल्यूशन होता रहता है। भारत की ये देन, जिसको हम री इनकारनेशन बोलते हैं, बर्थ रीबर्थ, भारत बोलता है कि ये जो प्रेजेंट लाइफ है, ये मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी है। पिछले जन्मों की स्टोरी शुरुआत है, ये मिडिल पार्ट है। इस जीवन के बाद अगला पार्ट होगा। सो इसमें जो कर्म सिद्धांत का फलसफा है कि हम जहां जो भी भोग रहे हैं, वो हमारे कर्मों का फल है। जो कर्म हम पता नहीं कितने जन्म, किस किस साइकोलॉजी में, कौन कौन से जेनेटिक इफेक्ट में हमने कर्म किए हैं, अब जो है ये उसी का ही देन है, और आगे भी उसी की कंटिन्यूटी रहेगी। ये भारत की देन है। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भाव, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज में 4 जो फिलॉसफीज हैं बहुत डोमिनेंट हैं। मार्क्सिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडाइज्म। ये चारों बोलते हैं कि कोई पिछला जन्म नहीं, कोई अगला जन्म नहीं।
यही एक जन्म है। जो कुछ भी आपने करना है, जो कुछ भी प्राप्त करना है, जो कुछ भी एंजॉय करना है, जो भी आपने अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन करनी है, वो इसी जन्म में कर लो। दैट इज वाई एक दौड़ है। ये जो भी पदार्थ तक सीमित साइकोलॉजी होगी, वो काढ़ा बहुत होगा। उसको दौड़ लगी हुई है, मैं जे भी कर लूँ, जे भी जीत लूँ, जे भी बना लूँ, जे भी कर लूँ, क्योंकि एक जन्म है। जो 4 वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं, यहीं पे वो एंटागोनिज्म टूवर्ड्स द इंडियन फिलॉसफी पड़ा है। हमारे पास खुला वक्त है, पिछले जन्म का वक्त भी है, अगले जन्म का वक्त भी है, इस समय भी रिलैक्स होकर सारे काम करो। लेकिन वेस्टर्न जो 4 फिलॉसफी बोलती हैं, नहीं, यही है जन्म, जो कुछ करना है इसी में कर लो। अच्छा, मेरे को बात याद आ गई। भारत बोलता है कि झूठ की होंद नहीं, पाप की होंद नहीं, बुराई की होंद नहीं, दानव की होंद नहीं, राक्षस की होंद नहीं। इनको बनाया जाता है, यूज किया जाता है, और फिर इनको खत्म कर दिया जाता है। फिर नए सिरे से नए बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य आज भी जीवित है। शुक्राचार्य कभी नहीं मरता। तो शुक्राचार्य की ड्यूटी ही ये है कि आपने राक्षसों को पालना है, ताकतवर बनाना है, देवलोकों के साथ लड़ाई करनी है। इन दोनों के जो आपसी जो यूनिटी होगी, उसी से ये मानव निकलेगा। ऐसे क्रिएशन चलती रहेगी। लेकिन इसमें एक बात है कि ये जो राक्षस वृत्ति है, दानव वृत्ति है, असुर वृत्ति है, नेगेटिव फोर्स है, बुराई है, पाप है, झूठ है, इसकी होंद नहीं है। लेकिन क्रिएशन के लिए, विकास के लिए इसको बनाया जाता है। समटाइम ये इतना अहंकारी हो जाते हैं कि राजपाट भी चलाते हैं। आखिर में इनको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वो जो देवलोक हैं, पॉजिटिव है, सच है, चित्त है, आनंद है, वो सदैव ही है, उसको कोई मौत नहीं आती। अभी देखो कि हम ज़्यादा तो नहीं जानते, इतिहास हमने जितना पढ़ा है, भारत ने तो इतिहास लिखा नहीं। भारत का जो इतिहास है वो मेटाफर में है, सिंबल्स में है। हमारे जो भी पुराण हैं, भारत ने इतिहास क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो इतिहास है उसकी डेफिनेशन क्या है इतिहास की, कि ये प्राणी हुआ, ये घटना हुई, और ये प्राणी मर गया, और ये घटना खत्म हो गई। भारत बोलता है ये प्राणी पहले भी था, ये प्राणी आज भी है, ये घटना पहले भी होती थी, ये आज भी होगी, ये आगे भी होती रहेगी। इसका कोई आद नहीं, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन इसको बताने के लिए इशारों में बात की जाती है, मेटाफर बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो सच्चाई होती है, होश होता है, आनंदमयी, जहां आनंद होगा वहां लोग बुराई की तरह दिखाई नहीं पड़ते, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। हमारे भारत में तो इस प्रकार की जनता की आधी से ज़्यादा गिनती पहाड़ों में है, जंगलों में है, गुफाओं में है, और जो संसार में भी है वो भी नहीं बोलते। तो ऐसे लगता है कि चारों तरफ अखबार उठा लो, टीवी उठा लो, ये उठा लो, मोबाइल उठा लो, चारों तरफ एक ही बोलबाला दिखाई रहा है, पदार्थ के विकास का, पदार्थ की प्राप्ति का, पदार्थ की दौड़ का, कैसे अमीर बने, कैसे और प्राप्त करें।
ये कैसी दौड़ है पदार्थ की। दोस्तों, ये जो मैं आपके साथ ये डिवीजन की है, इसको थोड़ा सा बैठ के सोचना। मैं कोई संत नहीं हूं, ना ही मैं कोई गुरु ऋषि हूं, लेकिन उन संतों की, उन बुजुर्गों की, उन ऋषियों की, उस ऑलमाइटी की कुछ थोड़ी सी ग्रेस है, उसका गुरु प्रसाद है कि मेरे जैसे व्यक्ति के दिमाग में और हृदय में भी ये बात आ गई कि ये जो जीवन है, इसको चलाने वाली टोटल जो शक्ति है, जो बुनियादी शक्ति है, वो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है। सब कुछ उसी से ही निकलता है। जब सब कुछ उसी से ही निकलता है, उसी ही मिटता है, सब कुछ वो ही चला रही है, तो उसकी तरफ क्यों ना मेहनत की जाए। जिसको उसकी तरफ जाने को इंग्लिश में कॉन्शियस एवोल्यूशन बोलते हैं, पंजाबी हिंदी में उसको चेतना का विकास। इसी को ही, इसका नाम ही अध्यात्म है। तो चेतना के विकास के लिए पिछले एपिसोड में जो 4-5 मिनट की वीडियो बनाई थी कि फर्स्ट सूत्रा, वो फर्स्ट सूत्रा में मैंने मेंशन किया था कि पहले तो बना लो भाई, कुछ भी हो जाए ये झूठ है, जिसको हम माया बोलते हैं, ये पदार्थ, ये संसार, ये परिवार, ये लगी हुई है दौड़, करोड़ करोड़ रुपया खर्च के दूसरे देशों के जाने की, बेइंतहा करप्शन का पैसा लगा के राजनेता बनने की, लूटने की। क्या हो रहा है, ये हैरानी होती है कि ये इंसान कर रहा है, ये मनुष्य तो नहीं कर सकता, ये दानवी कर सकता है जो कुछ हम देख रहे हैं। सो पहली जो है, हम इसमें फंसे हुए हैं। कैसे फंस गए वो मैं 1-2 मिनट उस पर भी लूंगा, लेकिन मन में बना लो कि इस चीज को सुनते हुए इस जीवन की यात्रा, जितना भी जीवन मिला है, वो चेतना के विकास में उसको लगाना है। और चेतना के विकास के लिए मैंने पिछली बार बोला था, एक और सेंटेंस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। चेतना तो आगे की बात है, चेतना, ताओ, ब्रह्म, विराट, शक्ति, पुरुष, ये तो है ही है, लेकिन इसको हम कहां से प्रवेश करेंगे इसके दर्शन के लिए, इसके एहसास के लिए? वो द्वार है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? आज थोड़ी सी इसके बारे में बात करूंगा। जब बच्चा पैदा होता है, हम बोलते हैं कि बच्चा, जैसे जिसे भी बोलते हैं कि बच्चे जैसा इनोसेंट हो जा, इनोसेंट, मासूम हो जा, निर्दोष हो जा, सरल हो जा, तो तेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा। जिसे उसको किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं। एनीवे, वो जो जब बच्चा पैदा होता है, द ऑलमाइटी, वो विराट शक्ति, उसके अंदर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस देकर, कह लीजिए कि बच्चे को उसका एक रियल सेंटर देकर, आत्म शक्ति, परमात्मा शक्ति, विराट शक्ति, इसको इस संसार में पैदा करती है। क्या बात हो गई? वो जो रियल सेंटर है, जो कॉन्शियस सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिसको हम रियल सेंटर बोल सकते हैं, उसकी याद सारी जिंदगी नहीं आती कि हमारे भीतर कोई रियल सेंटर भी है। क्या बात हो गई? 5-6 साल की उम्र में तो क्या कुछ महीने का ही बच्चा होता है, इस कदर उस बच्चे की हम मोल्डिंग करते हैं, कंडीशन करते हैं, इस कदर उसको हिप्नोटाइज करते हैं। सारी जिंदगी इस बार मुखी संसार में हमारी एक ही एफर्ट रहती है कि किसी तरीके से ये जो प्राणी है अपने रियल सेंटर को जान ना ले। मेरे दोस्तों, वो रियल सेंटर ही सेल्फ कॉन्शियसनेस है।
उसके बगैर जीवन नहीं चल सकता, लेकिन उसको हम भूल सकते हैं। ये जो फॉरगेटफुलनेस है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, जो रियल सेंटर की, ये कैसे हो गई? ऐसे हो गई, समाज ने एक फॉल्स सेंटर, एक झूठा केंद्र खड़ा कर दिया। इतनी हिप्नोटिज्म हमें हिप्नोटाइज किया, इतना कंडीशन किया। आप देखो ना, 5-6 साल का बच्चा स्कूल जाने से डरता है। क्यों डरता है भाई? इस जीवन में मेरे दोस्तों 2 बातें हैं जो सब कुछ हर व्यक्ति से करवाती हैं। एक है डर, दूसरा है लालच। डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, डराया जाता है, फिर उसको लालच दिया जाता है, ये करेगा, टॉफियां देंगे, चीजी देंगे। इस जीवन को सेल्फ कॉन्शियसनेस से, रियल सेंटर से तोड़ने के लिए बचपन से ही इस कदर क्रिटिकल सुपर स्ट्रक्चर, अपनी जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनको इस तरीके से मनुष्य के ऊपर थोप देता है कि वो भूल ही जाता है कि मेरे पास भी कोई रियल सेंटर है। एक ही सेंटर बना दिया जाता है, आपने कुछ बनना है, आप कुछ बनोगे तो आपको पैसे में खेटोगे, गाड़ियों में जाओगे, ऐश करोगे, आपका नाम होगा, आपका मान होगा, आपका सम्मान होगा, लोग आपको झुक झुक कर सलामी करेंगे। ऐसी कंडीशन कर दी जाती है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे भीतर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस, जहाँ कोई रियल सेंटर भी है। तो सारी जिंदगी उस फॉल्स सेंटर के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, जिसको हम मटीरियल विकास बोलते हैं। सो दोस्तों, इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि हमको बचपन से ही कैसे कंडीशन किया गया, एंड उस कंडीशन के उस दौर में हम इतने एंगुश से पास होते हैं, इतनी पीड़ा से पास होते हैं, इतनी दुख से, सारी जिंदगी हमारी उदासी में, एंगुश में, सॉरोज में, मिजरीज में बीत जाती है, एंड फिर डेथ हो जाती है। भारत यहां पे नहीं खड़ता, सनातन यहां पे नहीं खड़ता। कुछ भी हो जाए, जिस संसार ने आपको कंडीशन किया है, उसके अपोजिट उस कॉन्शियसनेस ने आपको ये महाभूत प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला दिया है, इसमें बुद्धि दी है, सोचन शक्ति दी है, विचार करने की क्षमता दी है, हृदय दिया है। और हृदय खून की सप्लाई तो करता ही है सारी बॉडी को, लेकिन वहां एक और है, भाव दिया है। हमारी कंडीशनिंग इस कदर कर दी जाती है कि ना हमें पता चलता है कि हमारी विचार क्या है, ना हमें पता चलता है कि हमारा भाव क्या है। उनका संतुलन तो एक पासे करना, ये और फील्ड है। फिर क्या किया जाए? जिस तरीके से हमको हिप्नोटाइज किया गया, कंडीशन किया गया, उसी ही तरीके से हमको डीकंडीशनड होना पड़ेगा, अपने आप को डीहिप्नोटाइज करना पड़ेगा, ताकि हम उस केंद्र को जान सकें जो हमारा रियल केंद्र है, भाव, जो हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये भी आज की जो एपिसोड है, ये भी सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए, उसको जानने के लिए वो है। भूल गए हैं हम। फॉल्स सेंटर ने एंड संसार की कंडीशन ने उस रियल सेंटर को बुला दिया। अब हम डीकंडीशन करके उस रियल सेंटर को याद करेंगे तो धीरे धीरे समझ आएगी कि मेरी टोटल जीवन की शक्ति तो उस कॉन्शियसनेस से है, उस सेल्फ कॉन्शियसनेस से है। मेरे जीवन को चलाने वाली तो वो ही है। मैं तो दोस्तों हैरान होता हूं कि हमारे समाज में इस ऑलमाइटी ने इतना ब्यूटीफुल ब्रेन दिया लोगों को, इतनी ब्यूटीफुल सोचने शक्ति दी,
पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्री में, इंडिया में तो है ही है, वेस्टर्न कंट्री में पिछले 300-400 साल में ब्यूटीफुल सोचने शक्ति दी, और वो सारी की सारी शक्ति पदार्थ पे लगा दी, पदार्थ के विकास पे लगा दी। हाँ, जब कभी हमारे यहाँ के कोई गुरु, हमारे यहाँ के जो एनलाइटेंड व्यक्ति हैं, एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, जब कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं, या मेरे जैसा कोई और दूसरे कंट्री में सनातनी है जो कि एक चेतना की तलाश में, सेल्फ कॉन्शियस की तलाश में टक्कर मारता है, कहीं से कहाँ से खोजूं इसको, वो भारत आ जाता है और कोई चारा नहीं। तो जाके फिर कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है, वो बोलते सारा कुछ यही है, बाकी जो कुछ है माया है, इल्यूजन है। तो ये जो हमारे पास हमारा रियल सेंटर है, हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, उस तरफ कैसे विकास करें। पहले भी ये मन में इसकी प्यास तो बने। मेरे दोस्तों, जो भी मेरे इस एपिसोड को सुन रहे हैं, उनका मैं एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा भाई, मैं आपको एक ऐसी बटन दबा रहा हूं कि कैसे आपकी जिज्ञासा पैदा हो, आपके भीतर एक क्वेस्ट पैदा हो कि ये जो डॉक्टर दुसान जो बात करता है, यही बात सदियों से हमारे यहाँ के ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। ये है क्या कॉन्शियसनेस, ये चेतना का विकास, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस। थोड़ी सी प्यास तो उठे। जब थोड़ी सी क्वेस्ट पैदा होगी, प्यास पैदा होगी, तो उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अगले एपिसोड में मेरा एम्फेसिस फिर यही होगा कि जिसको इस बार मैंने रियल सेंटर, ओरिजिनल सेंटर बोला, पावर सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसको कैसे याद करें। भारत ने उसका भी बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक दिया है, मेथड दिया है, वो है अवेयरनेस, जागरूकता। कैसे हम अपना उस सेल्फ कॉन्शियसनेस को जानें, एंड कैसे वो सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे मन को, हमारी हृदय को, हमारी बॉडी को, हमारी दिशा को, वस्तु को, हमारे बाहरमुखी संसार को वो चलाए, ना कि मन वृत्ति चलाए। भारत ने उसको बहुत अच्छा नाम दिया है कि हर चीज का विटनेस बन जाना, दृष्टा बन जाना, साक्षी बन जाना। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी ही चैनल में बैठकर देखेंगे, देखने से ही दृष्टा पैदा होगा। आप ऐसे करना, थोड़ा सा मेहनत करना, जो भी काम करते हैं, जिसको भी देखते हैं, दुकान पे हो, क्लिनिक पे हो, बिजनेस पे हो, लोगों में काम करते हो, थोड़ी सी मेरी एक बात को याद रखना, थोड़ा सा पलट कर देखना कि ये शरीर एंड इंद्रियां ये काम कर रही हैं, लेकिन मैं पीछे देख रहा हूं, अभी भी मैं बोल रहा हूं, पीछे कोई बुला रहा है, आप सुन रहे हैं, पीछे कोई सुन रहा है। ये बॉडी एंड ये इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट हैं। ये देखने की क्षमता जब पैदा हो जाएगी, तो पहला जो चैप्टर है टूवर्ड्स डीकंडीशनिंग, वो शुरू हो जाएगा। कैसे डीकंडीशन की जाए, कैसे दृष्टा पैदा किया जाए, कैसे साक्षी भाव पैदा हो, कैसे हम हर चीज़ को एज ए विटनेस देख सकें, वहीं से शुरू हो जाएगी हमारी इनर यात्रा। आज आपके साथ इतने करूँगा, लेकिन मेरी आपको अपील है
ये जो छोटा सा थोड़ा सा कंपैशन एंड लव मैं आपके साथ साझा किया है, आप भी इसको औरों के साथ इसको साझा करो। अपना गस्टाल्ट कर दो लाइफ का। संसार में रहते हुए भी संसार को यूटिलिटेरियन बना के भी एक मन में आ जाए। कॉन्शियस एवोल्यूशन, कॉन्शियसली इवॉल्व करना है। मेरे जीवन का आधार कॉन्शियसनेस है, पदार्थ नहीं। उसमें मैं हूँ, लेकिन उसको उपयोगी बनाऊंगा, उसका गुलाम नहीं बनूंगा, उसकी पोजेशन नहीं करूंगा। मालकी नहीं है, यूटिलिटेरियन है। मेरा जो असली मालिक है, उसको मैं समटाइम बोलता हूँ, एक पुरानी कवाली हुआ करती थी, मेरा यार बादशाह मुझे कोई गम नहीं। वो बादशाह तो भाई एक ही है जिसकी सब तरफ सत्ता है, अंतर्मुखी भी बाहरमुखी भी, जहाँ कहीं भी जिसकी सत्ता है वो है कॉन्शियसनेस, वो है चैतन्य, वो ही बादशाह है, वो ही सनातन बादशाह है। अगर वो यार बन जाए, किस चीज का गम? मेरा यार बादशाह मुझे कोई गम नहीं। वो जो जिसकी सत्ता है, जो एक्चुअल बादशाह है, वो चैतन्य है, वो कॉन्शियसनेस है। उसकी रियलाइजेशन करना ही इस जीवन का मकसद है। अपना जो गस्टाल्ट करो, अपनी जो सोचनी है उसको बदल दो, और इसको जहां भी बैठे हो शुरू करो ये। अरे भाई, क्या है जीवन का बेस? पदार्थ है कि कॉन्शियसनेस है? थोड़ी सी बेशक इनोसेंसी में बात हो जाएगी, लेकिन बात तो जाएगी। जो मैं बोलता हूं इसको शेयर करो, लोगों के साथ इसको विचारो। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांता प्रणाम।